हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में, और हम लोग इसी के साथ देखेंगे किस तरीके से डब्ल्यू लिंक लिस्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, चाहे वो इंसर्शन ऑपरेशन हो, डिलीशन ऑपरेशन हो या फिर सर्चिंग ऑपरेशन हो। तो आप लोगों ने अगर सिंगली लिंक लिस्ट की वीडियो नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। हमारा सिंगली लिंक लिस्ट पे भी एक प्रॉपर वीडियो था। सो बेसिकली अगर बात करें डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में तो 3 पॉइंट्स में मैंने यहाँ कोशिश की है डेफिनेशन देने की, जिससे आप लोग को थोड़ा आइडिया हो जाए कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होता है। सो पहला पॉइंट है एवरी एलिमेंट हैज लिंक टू इट्स प्रीवियस एज वेल एज नेक्स्ट नोड। यहाँ पे हर एलिमेंट के पास 2 लिंक्स होते हैं, एक उसके प्रीवियस नोड के लिए और दूसरा उसके नेक्स्ट नोड के लिए। जबकि सिंगली लिंक लिस्ट में हम लोगों ने देखा था कि एलिमेंट्स के पास हमारा सिर्फ एक ही रिफरल लिंक होता है, जो कि हमारा नेक्स्ट नोड के लिए होता है। सेकंड पॉइंट अगर बात करें तो ये बाई डायरेक्शनल ट्रैवर्सिंग हो सकती है इसमें, मतलब कि हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। जबकि सिंगली लिंक लिस्ट में सिर्फ वहां पे यूनी डायरेक्शनल ट्रैवर्सिंग थी, यानी कि सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रैवर्सिंग करी जा सकती थी। नल फील्ड इज यूज टू मार्क द एंड ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। नल फील्ड का यूज करते हैं हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट में भी और डब्ल्यू लिंक लिस्ट में भी, लिंक लिस्ट के एंड को मार्क करने के लिए। वहां पे सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही यूज होता था, यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में एंड मार्क करने के लिए हम लोग नल फील्ड का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करी जाती है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अगर बात की जाए रिप्रेजेंटेशन की तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये प्रॉपर डायग्राम दिया हुआ है डब्ल्यू लिंक लिस्ट का। ये हमारा हेड हो गया और ये हमारी हो गई एक पहली नोड। इस पहली नोड में हम लोग का ये फील्ड नल होगा, क्योंकि ये फील्ड हमारा दिखाता है कि प्रीवियस एलिमेंट का एड्रेस यहाँ पे स्टोर है कि नहीं। तो यहाँ पे इसके पहले कोई और नोड नहीं है हम लोग की, तो यहाँ पे कोई भी एड्रेस सेव नहीं है, तो ये नल फील्ड है। यानी कि जब हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवर्सिंग करेंगे तो यहाँ पे पहुंच के हमारी ट्रैवर्सिंग स्टॉप हो जाएगी, यानी कि यहाँ तक ये लिंक लिस्ट सिर्फ ट्रैवर्स होगी, इसके बाद कुछ नहीं है, तो इसके बाद ट्रैवर्सिंग नहीं होगी। उसी के साथ अगर हम लोग देखें इधर लास्ट में नल है, इसका मतलब ये वाली जो नल फील्ड है ये हम लोग का फॉरवर्ड डायरेक्शन में शो करता है कि एलिमेंट है या फिर नहीं है। अगर कोई एलिमेंट होता तो उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर होता, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेस फील्ड फॉर प्रीवियस एलिमेंट। यहाँ पे एड्रेस फील्ड फॉर प्रीवियस एलिमेंट है और ये एड्रेस फील्ड फॉर नेक्स्ट एलिमेंट है, और ये हमारा डेटा फील्ड हो गया। ऑलराइट, आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा डायग्राम डब्ल्यू लिंक लिस्ट का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑपरेशंस इन अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट, जिसमें कि पहला ऑपरेशन होने वाला है हमारा इंसर्शन ऑपरेशन। इंसर्शन ऑपरेशन इसमें भी 3 तरीके से होता है, सेम एज सिंगल लिंक लिस्ट। इंसर्शन एट स्टार्ट, इंसर्शन एट एंड एंड इंसर्शन एट स्पेसिफाइड पोजिशन। ऑलराइट, तो सबसे पहले अगर बात करें इंसर्शन एट स्टार्ट के बारे में, सो यहाँ पे दिया हुआ है पहले आप लोग देख सकते हैं ये जो 4 स्टेप हैं, ये 4 स्टेप सब में कॉमन रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम लोग सिर्फ इनिशियलाइज करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट गिवन है वो नल तो नहीं है, सो दैट हम लोग ये समझ सकें कि हम लोग का लिंक लिस्ट एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। सो पहला स्टेप यहाँ पे दिया है इफ पॉइंटर इक्वल नल ओवरफ्लो एग्जिट। अगर पॉइंटर नल है, पॉइंटर यहाँ पे हेड एड्रेस को कह रहे हैं हम लोग, अगर वो नल है तो ओवरफ्लो एग्जिट हो जाएगा। स्टेप 2 पे है सेट न्यू नोड इक्वल पॉइंटर। अब हम लोग जो न्यू नोड बना रहे हैं उसको हम लोग पॉइंटर सेट कर देंगे, पॉइंटर इक्वल पॉइंटर नेक्स्ट। अब पॉइंटर इक्वल पॉइंटर नेक्स्ट का मतलब है कि पॉइंटर नेक्स्ट यानी नेक्स्ट फील्ड जो उसकी है वहां पे हम लोग का पॉइंटर सेव हो गया है। सेट न्यू नोड डेटा वैल्यू, अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू स्टोर करा रहे हैं न्यू नोड में, जो भी डेटा वैल्यू है हमारी। उसके बाद यहाँ से मेन खेल शुरू होता है स्टेप 5 से स्टेप 9 तक। यही मेन स्टेप्स हैं जो आप लोग को इंसर्शन एट स्टार्ट, इंसर्शन एट एंड और इंसर्शन एट स्पेसिफाइड पोजीशन में चेंज करने हैं। सो बेसिकली अगर हम लोग डायग्राम के थ्रू समझें कि किस तरीके से इसमें इंसर्शन हो रहा है, लेट्स सपोज ये हमारा हेड नोड है और ये हमारी एक कोई लिंक लिस्ट है जो यहाँ पे कनेक्टेड है। हम लोग को अब स्टार्टिंग में अगर इस वाली को, यानी कि ये जो हमारी एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट की नोड है, इसको अगर इंसर्ट करना है यहाँ पे, तो किस तरीके से इंसर्ट करेंगे। 5th स्टेप पे लिखा हुआ है सेट न्यू नोड प्रीवियस एज नल, यानी कि ये न्यू नोड है हमारा, इसके प्रीवियस पार्ट को यानी इसको हम लोग नल कर दिए। ऑलराइट, सेट न्यू नोड नेक्स्ट इक्वल स्टार्ट, इसको स्टार्ट कर दिए। स्टार्ट करने का मतलब है कि यहाँ का जो एड्रेस है, सपोज यहाँ का एड्रेस 100 है, तो यहाँ पे उसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा, यानी 100 यहाँ पे स्टोर हो गया। ऑलराइट, उसके बाद अगला स्टेप दिया हुआ है सेट हेड प्रीवियस इक्वल न्यू नोड। हेड प्रीवियस का मतलब है कि इस वाले जो नोड है इसका प्रीवियस को हम लोग न्यू नोड पे सेट कर देंगे। मतलब कि इसका अगर 102 है एड्रेस 102, तो इसको नल को हटा के हम लोग यहाँ पे 102 एड्रेस स्टोर कर देंगे। सेट हेड इक्वल न्यू नोड, अब हेड को हम लोग यहाँ से हटा के
हेड को न्यू नोड पे लगा देंगे सो दैट अब ये कनेक्ट करा रहा है डायरेक्टली इसको, और ये जो है प्रीवियस वाला प्रीवियस को दिखा रहा है यानी इसको एग्जिट। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि ये अब लिंक लिस्ट किस तरीके से हो गया है, ये इंसर्शन के बाद कुछ इस तरह का हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो हमारा नोड था, हमने इस नोड को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, यानी स्टार्टिंग में इंसर्ट कर दिया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि इंसर्शन एट स्टार्ट किस तरीके से काम करता है। इस तरह हम लोग अगर बात करें इंसर्शन एट एंड की, तो यहाँ पे स्टेप 1 से लेके स्टेप 4 तक तो कॉमन ही रहना है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे सिर्फ चेक करना है कंडीशंस को, और यहाँ पे हम लोग को वैल्यू डालनी है न्यू नोड में। उसके बाद स्टेप 5 से इसमें भी काम शुरू होगा, तो हम लोग देखेंगे अभी कि किस तरीके से इंसर्शन एट एंड होता है। अब हम लोग बात करें, आई एम सॉरी मच्छर कहाँ से आ गया यार, बट देखो आई एम सॉरी गाइस। सो फिलहाल अगर अभी बात करें हम लोग कि किस तरीके से इंसर्शन एट एंड हम लोग परफॉर्म करेंगे। सो जैसे कि हम लोगों ने उसमें एक लिंक लिस्ट ली थी, तो उसमें हम लोगों ने एक एलिमेंट को इंसर्ट कराया था स्टार्टिंग में, उसी तरह से हम लोग फिर से एक लिंक लिस्ट लेंगे जिसमें हम लोग एंड में एलिमेंट को इंसर्ट कराएंगे। जस्ट सपोज ये हमारा लिंक लिस्ट है। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, अब यहाँ पे एक नोड ये है, एक नोड ये है। इस नोड पे हमारे डेटा फील्ड का एड्रेस है 100, इस नोड पे हमारे डेटा फील्ड का एड्रेस है 200, इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस स्टोर है और इसके प्रीवियस में इसका एड्रेस स्टोर है। अब अगर हम लोग को कोई नई नोड को इसके एंड में ऐड करना है, जस्ट सपोज ये हमारी एक लिंक लिस्ट है, पिछली बार ये नोड मैंने मिस कर दिया था, इस नोड में अब ये एंड होगी तो यहाँ पे नल लगेगा, यानी कि यहाँ पे ये स्पेसिफाई करेगा कि यहाँ पे ये लिंक लिस्ट एंड हो चुकी है। सो हम लोग को एंड यानी कि लास्ट पोजीशन पे इस न्यू नोड को हम लोग को इंसर्ट करना है। सो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप 5 सेट न्यू नोड नेक्स्ट एज नल। न्यू नोड का नेक्स्ट हमें नल करना है, ठीक है, हम लोगों ने नल कर रखा है ऑलरेडी। सेट टेम्प इक्वल स्टार्ट, अब हम एक टेम्परेरी नोड लेंगे जो कि हम लोग को स्टार्ट से स्टार्ट करना है, यानी कि यहाँ पे आएगा टेम्प हमारा। ऑलराइट, टेम्प में इस वक्त 100 है। उसके बाद वाइल टेम्प नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता टेम्प नेक्स्ट, तब तक टेम्प एक एक बढ़ता रहेगा, एक एक पोजीशन। ऑलराइट, अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा टेम्प नॉट इक्वल नल, ये नल नहीं है। सो बेसिकली टेम्प आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से टेम्प कैंसिल हो गया, टेम्प आ गया अब यहाँ पे। इस बार टेम्प में एड्रेस है 200। ऑलराइट, फिर से टेम्प चेक करेगा यहाँ पे नॉट इक्वल टू नल, फिर से यहाँ से हट जाएगा, टेम्प आ गया फिर से यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे नल मिल गया। जैसे हम लोग को नल मिल गया कंडीशन के बाहर आ जाएंगे हम लोग। 9th स्टेप लिखा हुआ है टेम्प नेक्स्ट इक्वल न्यू नोड, टेम्प नेक्स्ट इक्वल न्यू नोड, यानी कि अब टेम्प यहाँ पे है तो इसका जो नेक्स्ट वाला है, यानी कि ये जिसमें हम लोगों ने नल लिख रखा है, वहां पे अब न्यू नोड का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। मान लेते हैं न्यू नोड का एड्रेस है हमारा 500, तो इसमें हम लोग का 500 आ जाएगा और नल कैंसिल हो जाएगा। ऑलराइट, थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट, आप लोग समझ लीजिए प्लीज थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे 500 आ जाएगा और ये नल कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 500 स्टोर हो गया है। उसके बाद दिया है सेट न्यू नोड प्रीवियस एज टेम्प, न्यू नोड का प्रीवियस टेम्प, यानी टेम्प अभी यहाँ पे 300 है, तो न्यू नोड के प्रीवियस पे हम लोग 300 को स्टोर करा देंगे यहाँ पे। राइट, इसके बाद एग्जिट, यानी कि ये हम लोग का इंसर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे 500 है, इसका मतलब ये हम लोग को सीधा कनेक्ट करा देगा यहाँ से, और यहाँ पे 300 है यानी प्रीवियस वाला ये हम लोग को कनेक्ट करा देगा यहाँ पे। ऑलराइट, अब इसको अगर हम लोग देखेंगे किस तरीके से इंसर्ट होने के बाद ये हो जाएगा। इस बार मैंने डायग्राम थोड़ा बड़ा बना लिया ताकि आप लोग को दिखाई दे सके प्रॉपरली। सो इसको यहाँ पे जब हम लोग इंसर्ट करा देंगे लास्ट पे, तो आप लोग देख सकते हो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। इसका प्रीवियस वाला जो लिंक है वो हम लोग को पहुंचा रहा है इसके प्रीवियस वाले नोड पे, यानी कि इसके एड्रेस पे, और इसका जो नेक्स्ट है वो नल पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे लिंक लिस्ट खत्म हो चुकी है। इसका मतलब कि ये वाला जो हम लोग का पर्टिकुलर नोड है ये हम लोगों ने एंड में इंसर्ट कर दिया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा इंसर्शन एट एंड किस तरीके से काम कर रहा है। तो हम लोग बात करेंगे इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन की। अब किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे किस तरीके से इंसर्शन होता है, सो इसमें तो 5 ही स्टेप है हम लोग के बेसिक। इन्हीं 5 स्टेप में आप लोग को समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम लोग स्पेसिफिक पोजीशंस पे इंसर्ट कराते हैं। स्टार्टिंग के जो 5 स्टेप्स थे जिसमें हम लोग एलोकेशन करते थे और स्टोर करते थे वैल्यूज को, वो स्टेप्स आप लोग इसमें प्रोग्राम लिखते टाइम इन्वॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि वो स्टेप्स मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग को समझ में आएगी होगा। एक बार हम लोग एलोकेशन कर लेंगे, मेमोरी का क्रिएट कर लेंगे बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बाद हम लोग को किस तरीके से इंसर्ट कराना है स्पेसिफिक पोजीशन पे। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक लूप चलेगा, वाइल पोजीशन नॉट इक्वल टू 1 टेम्प नेक्स्ट पोजीशन माइनस माइनस। अब ये किस लिए चल रहा है, क्योंकि
जस्ट सपोज दिस इज अ लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, जिसमें कि हम लोग को इस नोड को इंसर्ट करना है इस पोजीशन पे। इस पोजीशन का मतलब है ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, यानी कि हमें फर्स्ट और सेकंड के बीच में इंसर्ट कराना है। ऑलराइट, यानी कि सेकंड पोजीशन पे इसको हम लोग को इंसर्ट कर देना है। तो अब वो कैसे इंसर्ट करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग एक टेम्परेरी एड्रेस स्टोर कर लेंगे इसका। यहाँ पे आ गया हमारा टेम्प। ऑलराइट, टेम्प में हम लोग का 100 स्टोर है, यानी कि इसका एड्रेस स्टोर है। इसके बाद इसको हम लोगों ने अभी टेम्प मान लिया है। अब हम लोग देखेंगे इसमें पोजीशन नॉट इक्वल टू 1, पोजीशन नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पे पोजीशन 1 है, ठीक है, कंडीशन ट्रू, ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम लोग बाहर आ जाएंगे। टेम्प टू इक्वल टेम्प नेक्स्ट, टेम्प नेक्स्ट यानी कि ये हो गया हमारा टेम्प 2, यानी कि टेम्प 2 में वैल्यू आ गई। अगर हम लोग यहीं पे लिखें तो टेम्प 2 में कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी? इसका एड्रेस, यानी कि 200, क्योंकि टेम्प के नेक्स्ट में भी यही वैल्यू है और टेम्प सेकेंड नोड का एड्रेस भी यही है, तो टेम्प 2 में ये आ गया। टेम्प नेक्स्ट इक्वल न्यू पी, टेम्प नेक्स्ट इक्वल न्यू पी, न्यू पी का मतलब है न्यू नोड। टेम्प नेक्स्ट इक्वल न्यू पी, यानी कि टेम्प का नेक्स्ट यहाँ पे न्यू नोड का हमारा एड्रेस स्टोर हो जाएगा। तो ये हट गया, न्यू नोड का एड्रेस आ गया 500, ठीक है। अब 500 आते ही यहाँ से हम लोग का लिंक एक क्रिएट हो गया है। उसके बाद अगला स्टेप है टेम्प टू प्रीवियस इक्वल न्यू नोड। टेम्प टू ये है, टेम्प टू ये है, इसका प्रीवियस इक्वल टू न्यू नोड। अब इसके प्रीवियस में हम लोग इसको स्टोर कराएंगे। जैसे इसके प्रीवियस में हम लोगों ने इसको स्टोर कराया, ये आ गया हम लोग का यहाँ से एक लिंक, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे हो इतना? उसके बाद है स्टेप 5 न्यू पी प्रीवियस इक्वल टेम्प, यानी कि न्यू नोड का जो प्रीवियस है, यानी कि ये यहाँ पे हम लोग टेम्प का स्टोर करा देंगे, यानी कि इसका एड्रेस, यानी कि इसका एड्रेस। तो यहाँ पे नल की जगह आ जाएगा हम लोग का 100। उसके बाद है न्यू पी नेक्स्ट इक्वल टेम्प 2, न्यू पी का नेक्स्ट यानी न्यू नोड का नेक्स्ट वाले में हम लोग स्टोर करा देंगे टेम्प 2, यानी कि इसका एड्रेस जो कि है 200। सो बेसिकली आप लोग देख सकते हो 100 यहाँ स्टोर कराने का मतलब है इसका प्रीवियस एलिमेंट 100 एड्रेस पे, यानी यहाँ, यानी इसके पहले ये नोड है और इसका नेक्स्ट वाला जो है उसका लिंक यहाँ है, यानी कि इसका नेक्स्ट ये है। इसका मतलब ये एलिमेंट बीच में हम लोग का आ गया है। तो अब इसका अगर हम लोग फाइनल रिप्रेजेंटेशन दिखाएं, रिजल्टेंट लिंक लिस्ट हम लोग का, सो गाइस इसका रिजल्टेंट लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके का आएगा। जब ये वाला नोड हम लोग का उठा के यहाँ पे रख देंगे, यानी कि मिडल में पोजीशन 2 पे जब हम लोग इसको इंसर्ट कर देंगे, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ का इसका जो प्रीवियस वाला फील्ड है वो हम लोग को इस एड्रेस पे ले जा रहा है, यानी कि प्रीवियस वाला नोड हम लोग का यहाँ आ चुका है, फर्स्ट पोजीशन का नोड यहाँ पे, और जो सेकंड पोजीशन का नोड था वो एक नोड आगे शिफ्ट हो चुका है, थर्ड पोजीशन पे आ चुका है हम लोग का। इसका नेक्स्ट वाली जो फील्ड है वो इसको पॉइंट कर रहा है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरीके से इंसर्शन ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं सिंगली लिंक लिस्ट में। अब वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, अगर मैं डिलीशन और सर्चिंग को भी इसी में एक्सप्लेन करूंगा तो ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट वीडियो में इसके जस्ट बाद अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं कि डिलीशन और सर्चिंग किस तरीके से किया जाता है किसी भी डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।